तो गाइस आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 के 10th क्लास के चैप्टर 1.4 का एक टॉपिक लेंगे। उसमें गाइस क्या बोला गया है, द फॉलोइंग रियल्स नंबर हैव डेसिमल एक्सप्रेशन एज गिवन बेलो, इन विच केस डिसाइड्स वेदर दे आर रैशनल और नॉट। दे आर रैशनल अगर वो रैशनल है, और नॉट इफ़ दे आर रैशनल एंड द फॉर्म ऑफ पी क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू। गाइस वो कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है वो कि जो नीचे नीचे जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, ठीक है, वो जो हैं वो रियल नंबर के एक्सप्रेशन है, ठीक है, और उनको किस में डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखा गया है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि जो नीचे जो एक्सप्रेशन दिए हैं वो क्या हैं, जो एक्सप्रेशन नीचे दिए गए हैं वो क्या हैं, वो रैशनल हैं या इरैशनल है, ठीक है, या तो रैशनल है या तो इरैशनल है। अगर वो रैशनल होगा तो गाइस कौन सी फॉर्म में होगा, जाहिर सी बात है वो कौन सी फॉर्म में होगा, वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा ही होगा। तो गाइस अगर वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो बताओ फिर क्यू के बारे में आप क्या कहोगे कि उसके पास कौन से प्राइम फैक्टराइजेशन है। गाइस आपको पता ही है, रैशनल होता है तो क्या होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। इरैशनल होता है तो उसमें क्या होता है, वो जो होता है वो क्या कहते हैं, कटिंग सही से नहीं होती और उसकी या तो बार लग जाती है या तो कुछ ऊपर आता चला जाता है, जो रिपीटिंग टर्म्स बनती चली जाती हैं, ठीक है गाइस। जैसे मैं अगर मैं बात करता हूँ कि 10 को डिवाइड करता हूँ 3 से, तो क्या बचता है गाइस, वहाँ पे बार बार 3.3333 आता रहता है ना गाइस, तो वो क्या होगा, रिपीटिंग टर्म्स हो जाती हैं, वो इरैशनल के अंडर आ जाता है गाइस, ठीक है। अब देखो हमें डेसिमल्स की फॉर्म में दिया गया है, हमें यह बताना है कि ये रैशनल है या इरैशनल। अगर ये रैशनल है तो अगर ये रैशनल है तो ये क्या होगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, और अगर ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा तो हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो क्यू है, ठीक है, जो हमारा हर है, पी क्या होगा, अंश, क्यू का हर, क्यू होगा हर। तो जो अपना हर है वो क्या है, वो बताना है कि उसके बारे में आप क्या कहोगे, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, वहाँ पे फैक्टराइजेशन जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आप क्या कहोगे। गाइज आपको पता ही है, अभी पिछले वीडियो में हम करके हटे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन जब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को हम कैसे देखते हैं, ठीक है। अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो आप रॉकी ट्यूशन क्लासेस सर्च करके वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है गाइज। तो कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो, ठीक है, लिख लेते हैं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स भी समझ लेते हैं हम, ठीक है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कह रहा है, अगर वो कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हमें क्या करना होता है गाइस, अगर वो कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमें वहाँ पे देखना क्या होता है, दो चीज़ें देखनी होती है। इसका मतलब क्या होगा, वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। गाइस आपको पता है टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ से टर्मिनेट हो जाए, मतलब क्या हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, पूरी की पूरी टर्म ही ख़त्म हो जाए। जैसे अगर मैं 3 को 9 से डिवाइड करता हूँ या 9 को 3 से वैसे डिवाइड करता हूँ तो कितना अपना बचता है, 3 आ जाता है, उसके बाद कुछ पॉइंट नहीं आता। या तो गाइस कुछ टर्म ऐसी होती हैं जो कुछ पॉइंट आने के बाद कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ 36 की बात करता हूँ, अगर 5 पे काटूँ तो क्या होगा गाइस, आपको पता है कि 7 पे चला जाएगा अपना 35, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 0 ऊपर से लेंगे तो क्या होगा, 2 पे चला जाएगा। इसका मतलब अपना कितना आएगा, 7.2 आंसर आ जाएगा। ये भी खत्म हो गया, इसका मतलब ये पूरी की पूरी टर्मिनेट हो जा रही है टर्म, ठीक है। तो आपको इस टर्म को बहुत अच्छे से समझना है गाइस, नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होती क्या है। अब यहाँ पे टर्मिनल या टर्मिनेटिंग हम लिख सकते हैं, जिसमें क्या होता है, जाहिर सी गाइस मैंने आपको पहले ही बताया पिछले वीडियो में कि उसमें कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें 2 या 5 की फॉर्म में फैक्टर्स हों, ठीक है गाइस। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो नीचे अपना डिनोमिनेटर होता है उसके अंदर 2 या 5 के टर्म में कोई ना कोई फैक्टर होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, अपना टर्मिनल फॉर्म होगा या पूरा नॉन रिपीटिंग टर्म वो शो करेगा, ठीक है। और नॉन टर्मिनल में मैंने बताया था कि 2 या 5 का कोई भी उसके अंदर फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर है तो क्या उसके साथ कोई और एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं होना चाहिए, जैसे कि 7 का, 13 का, कुछ और भी जैसे फैक्टर हो, या 3 का भी, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ उसमें 2 या 5 की टर्म में ही फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है गाइस। तो हम लोगों ने क्या करना है, ये अपने माइंड में अच्छे तरीके से बैठा लेना है, ठीक है गाइस। तो इसको पूरा लिख लेते हैं, जिसमें 2n या 5n की फॉर्म में फैक्टर्स ना हों या इनके अलावा कोई और फैक्टर्स हों, ठीक है गाइस। तो अब आगे देखते हैं क्या करते हैं, आगे हम सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा है 43.123456789, ठीक है गाइस। अगर इसके ऊपर या तो बार लगा होता है या तो रिपीट कर रही होती टर्म तो हम वो क्या कहते हैं गाइस, वो क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन ये देखो साफ पता लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं पे तो ख़त्म हो गई है टर्म। अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं और आखिरी में जाके वो पॉइंट्स लगाने के बाद ख़त्म हो जा रही है।
और जब भी पॉइंट लगाने के बाद कोई चीज़ खत्म हो जाती है, पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो क्या होता है, वो रैशनल नंबर होता है। अगर गाइस वही उसके ऊपर या तो बार लगा होता या तो रिपीट हो रही होती रकम, जैसे 1 2 3 है, फिर से 1 2 3 आता, फिर से 1 2 3 आता, तो वो क्या हो जाता अपना रिपीटिंग टर्म हो जाती। इसका मतलब क्या होता, वो इरेशनल नंबर बन जाता। तो इसका मतलब वो होता है इरेशनल। लेकिन यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसके पास क्या है, नॉन रिपीटेड डेसिमल्स टर्म्स हैं, नॉन रिपीटेड डेसिमल्स टर्म्स है। अगर नॉन रिपीटेड डेसिमल्स टर्म्स हैं तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक रैशनल नंबर है। और उसके बाद हमें देखना था ना गाइस, उसने बोला भी था कि ये बताओ ये रैशनल है या इरेशनल है। और उसके बाद उसने बोला था कि पी क्यू फॉर्म में अगर इसको बनाते हैं तो क्यू का क्या जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा ना, क्यू के फैक्टराइजेशन के बारे में, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आप क्या कह सकते हो, है ना गाइस। तो हम लोगों ने सबसे पहले लिख लेना है रैशनल नंबर है, इसके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये पूरी तरह से डिवाइड हो के नॉन रिपीटिंग वैल्यू दे रहा है। ठीक है गाइस, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे सही तरीके से लिखते हैं कि इंग्लिश में आपको लिखना कहता है ये कैसे है। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख के दिखाऊंगा। पहले मैं हिंदी में लिख के इंग्लिश में लिख के दिखाता हूँ कि कैसे लिखना है। लिखना है बिकॉज इट इज़ कंटेन नॉन रिपीटिंग, because it is contain non repeating decimals, 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 non repeating decimals. That means they are that means they are in the form of pq and its q will also a non रिपीटिंग टर्म। ठीक है, नॉन रिपीटिंग ही होगा, उसका जो क्या होगा वो नॉन रिपीटिंग होगा गाइज। नॉन रिपीटिंग मतलब कि उसका मतलब वो क्या हो गया अपना, वो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। जो इसका क्या होगा ना वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, वो टर्मिनेट कर देगा ऊपर वाली टर्म को पूरी तरह से कैंसिल आउट करके। ठीक है गाइस, तो वो टर्मिनेटिंग नंबर ही होगा। तो इसका मतलब जो हमारा है 43.1234567 वो क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग होगा। आप लिख सकते हो डेट मीन्स क्याऊ हैविंग नेचर ऑफ टर्मिनेटिंग। ठीक है गाइस, तो गाइस आगे बढ़ते हैं और दूसरा जो सवाल है वो लेते हैं। वो क्या है, 0.1201131120113 ठीक है गाइज। यहाँ से आपको दिख रहा है कि जो 120113 है वो बार बार रिपीट हो रहा है ना, यहीं से आपको पता लग रहा होगा रिपीटिंग टर्म है इसके पास। तो आपको यहीं से समझ जाना चाहिए कि इसके पास अगर रिपीटिंग टर्म है तो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा। ठीक है, वैसे तो आपको दिमाग में वैसे ही आ जाना चाहिए जैसे मैं माइंड में कैलकुलेट कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि इनके पास दोहराए जाने वाले डेसिमल्स हैं, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ गाइस, इसका मतलब ये हुआ कि ये रिपीटिंग जो हैं, इसके पास रिपीटिंग डेसिमल्स टर्म्स हैं। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी ना गाइस कि अगर मैं 10 को डिवाइड करता हूँ 3 से तो बार बार 3.333 आता चला जाएगा, वो रिपीट हो जाता रहा है, तो इसको ही बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, जो रिपीट होते रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब ये ऊपर वाली टर्म को पूरी तरह कैंसिल नहीं कर पाते। जैसे अगर नीचे 3 है ऊपर 10 है, हर में 3 है और अंश में कितना है 10, तो क्या करेगा वो कैंसिल नहीं कर पाएगा, 3 10 को पूरी तरह कैंसिल नहीं कर पाएगा और एक रिपीट टर्म जरूर देगा बार बार। और उसके पास 2n और 5n की फॉर्म भी नहीं होगी। ठीक है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, वो टर्मिनेट नहीं कर पाएगा पूरी तरह से उसको। तो क्या जो होगा वो क्या होगा, उसका नेचर होगा, उसका नेचर क्या होगा गाइज, उसका नेचर होगा नॉन टर्मिनेटिंग। गाइज हमने सबसे पहले देखो इंग्लिश में भी लिखा, अब हिंदी में भी लिख लिया, उसी तरह आपने ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो अब आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरे सवाल में वो क्या, आपको तो यहीं से देख के पता लग रहा है, ऊपर बार लगी है। बार का मतलब ही क्या होता है, रिपीट होने वाले टर्म। ठीक है, बार का मतलब वो क्या होता है, रिपीट होने वाले टर्म। इसका मतलब जो 43.123456789 है वो क्या होगा, फिर से वही टर्म रिपीट करेगा, 123456789 रिपीट करेगा। तो इसका मतलब क्या है, उसके पास रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। और रिपीटिंग डेसिमल्स हैं तो क्या होगा, ये भी क्या होगा अपना जो है 2n 5n की फॉर्म में नहीं होगा, 2n 5n की फॉर्म में नहीं होगा। और नीचे वाली टर्म जो क्या होगा वो क्या होगा, पी को पूरी तरह टर्मिनेट नहीं कर पाएगी और रिपीटिंग वैल्यू देगी। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, या तो इसके पास 2n 5n की फॉर्म नहीं है, या तो इसके पास 2 और 5n दोनों में से किसी की भी फॉर्म नहीं बनेगी, या फैक्टर नहीं होंगे इसके। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सी टर्म होगी गाइस, तो जो क्या होगा हमारा, क्या के पास क्या होंगे, क्याऊ के पास कौन से फैक्टर होंगे, इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग फैक्टर होंगे क्याऊ के पास। ठीक है,
जो इसका क्याऊ भी नॉन टर्मिनेटिंग फैक्टर्स को ही शो करेगा, मतलब टर्मिनेट नहीं कर पाएगा पूरी तरह से उसको, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दी थी। और नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग के बारे में अगर आपको और जानना है तो रॉकी ट्यूशन क्लासेस सर्च करिए यूट्यूब पे और आपको वहाँ पे वीडियोस आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।